अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा, इफ आइदर ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए जीरो है या फिर बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। इज द कन्वर्स इज ट्रू। यहाँ पे पूछ रहा है क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा। कन्वर्स का मतलब कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो क्या ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। ये जरूरी है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या तो बी को। तो ये होता है कन्वर्स। आगे कहता है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो हमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि अगर ए वेक्टर हमारा जीरो हुआ तो यहाँ पे जीरो क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो, सही बात है। और अगर बी वेक्टर जीरो है तो ए क्रॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये तो हमारा ट्रू है। बात करते हैं कन्वर्स की। मान लो दे रखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमसे कह रहा है कि क्या अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ज़रूरी है कि ए को जीरो हो या फिर बी जीरो हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी हर दो वेक्टर के लिए जीरो होगा जो पैरेलल हों या जिन जो कोलिनियर हों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। और इसका रीज़न क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल, या तो पैरेलल हो या कोलिनियर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने लिख लिया, लेकिन हमसे कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए। अब हम एग्जाम्पल कैसे देंगे, कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं जो पैरेलल हो। जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया ए 2i प्लस जे माइनस 3k, एक वेक्टर ये ले लिया। दूसरा वेक्टर हम जो लेंगे वो इसमें कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 6i प्लस 3j माइनस 9k। अब ये दो वेक्टर हो गए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। इनका ए क्रॉस बी जो है वो जीरो आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।